विपक्ष बीते 10 साल से नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी तक पहुंचने से रोकने के लिए सारे हथकंडे आजमा चुके। 2024 के चुनाव के बाद उसे थोड़ी बहुत जो उम्मीद की किरण नजर आई वो इन बातों में नजर आई कि झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति में, और दूसरा हिंदुओं का वोट बांटने की राजनीति। इंडी गठबंधन को लगता है कि मुसलमान का वोट तो बल्क में मिल ही जाता है, लेकिन मोदी नाम का किला तब तक नहीं गिरेगा जब तक हिंदू का वोट नहीं बटेगा। और इसलिए आप देखिए कि इंडी गठबंधन का डेस्परेशन आज इस लेवल पर चला गया कि संसद में बजट सत्र की चर्चा भी जातियों पर घुमा दी गई, जो शायद ही आज तक आजाद भारत के इतिहास में हुआ हो। और जब बीजेपी ने जाति का मुद्दा उठाने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया तो संसद में बवाल मचा दिए लोग। जातिगत जनगणना की बात करने वाले राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक आज एकदम फायर हो गए। इतनी आग लग गई उनके अंदर कि धुआं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक दिख रहा होगा मानो। आज आपको संसद की सारी बातें विस्तार से बताऊंगा, एक एक तस्वीर दिखाऊंगा और कैसे पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन के बजट वाले झूठ के धागे खोले ये भी दिखाऊंगा। लेकिन जाति वाले कार्ड पर आज संसद में क्या बवाल हुआ है पहले ये देखिए। भाई सबकी शुरुआत इंडी गठबंधन के नेताओं ने की थी, जब वो पिछले 2 दिन में बजट की पूरी चर्चा को जाति पर घुमा कर ले आए। कहां तो बजट पे बात करनी थी, लेकिन कहां ये लोग बात करने लगे कि बजट का हलवा जो अफसर तैयार करते हैं वो किस जाति के हैं, बजट का हलवा किस जाति के लोगों में बढ़ता है वगैरह वगैरह। चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव या इंडी गठबंधन का कोई और नेता, सारे उसी जाति वाली लाइन पर चल रहे हैं। जातिगत जनगणना तो हम करा के रहेंगे, कोई हमको नहीं रोक सकता। इनका इकलौता मकसद यही दिखता है कि हिंदू वोटों को जातियों में तोड़ा जाए और इसके सहारे नरेंद्र मोदी की उस राजनीति में तोड़फोड़ की जाए जो राजनीति हिंदू समाज को जातियों में नहीं बल्कि एकजुट होकर देखती। कल राहुल गांधी के बजट के हलवे में जाति ढूंढने से यह सब शुरू हुआ और आज संसद में बड़े बवाल में कैसे बदल गया, यह देखने से पहले देखिए कि कल क्या हुआ था और उसका आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या जवाब। इसके बाद आपको दिखाऊंगा कि जातिगत जनगणना की बात करने वाले आज खुद की जाति पर बात आई तो कैसे फट पड़े। मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूं सर, इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं। कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। 2013-14 में मंत्री जी नीचे सेल्लार में जाकर के हलवा बंटवारा करने का शुरुआत 2013-14 में हुआ। मैं पूछ रही हूं तब बाय दैट टाइम, क्योंकि our leader of the opposition by that time was a full active leader, उससे पहले ऑर्डिनेंस फटा भी गया, वो इंडिपेंडेंस दिखाया विपक्ष के नेता। क्यों उस समय फाइनेंस मिनिस्टर तब की उनसे ये पूछा नहीं गया कि कितना एससी है भाई, आप नीचे जा रहे हो फोटो के लिए बोलो, नहीं तो वो हलवा में कैंसिल करूंगा, क्योंकि उस समय वो पावरफुल थे ना, रिमोट कंट्रोल था ना। वो हलवा क्यों कैंसिल नहीं किया, उनके हलवा कैंसिल नहीं किया, तब ये पूछा नहीं गया। भारत के हलवा बटाया जा रहा सर, ये आदत किसी का हो तो वो जमाना गया। मलाई खा करके इस देश को छोड़कर या पार्लियामेंट को छोड़कर लोग गए। राहुल गांधी की बातों को सुनकर इतना तो समझ में आ जाता है कि राजनीति हलवा नहीं, सबके बस की बात। लेकिन क्या कीजिएगा, नेता प्रतिपक्ष हैं, जो मन में आता है बोलते हैं। जो लोग बजट के हलवे में भी जाति देख रहे हैं उनकी राजनीति समझिए, उनकी सीधे सीधे समझ में यह आ रहा है कि वो जब जाति की ही राजनीति अब करना चाहते हैं
और जब तक जाति में चीजें नहीं बटेंगी, हिंदू का वोट भी नहीं बट पाएगा और तब तक नरेंद्र मोदी को ये लोग नहीं हरा पाएंगे। लेकिन विडंबना देखिए कि अगर कोई गलती से भी इन लोगों की जाति पूछ ले या इनकी जाति का जिक्र भी कर दे, अरे बाप रे बाप, एकदम बवाल कि कैसे पूछ लिए तू। आज संसद में हुआ भाई, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बस इतना पूछ लिया कि जो लोग जाति जनगणना की बात करते हैं उनकी जाति क्या है। इस बात पर लोकसभा में इंडी गठबंधन के नेता भड़क गए। राहुल गांधी तो बोले कि गाली दे रहे हैं, अखिलेश यादव भयंकर गुस्से में आ गए। पहले देखिए अनुराग ठाकुर के बयान पर कैसे हंगामा मच गया, फिर आपको अखिलेश यादव का भी गुस्सा दिखाऊंगा। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। अरे आप क्यों माफी मांगेंगे अगर आप आहत हो रहे हैं? और जो लोग जातिगत जनगणना के जरिए सबकी जाति पूछ लेना चाहते हैं, वो अपनी जाति पर कुछ सुनना तक नहीं चाहते। इस मामले को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कि संसद के बाहर भी इंडी गठबंधन इसे लेकर माहौल बना रहा है। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना इस देश के 80% लोगों की मांग है। आज भरी संसद में कहा गया कि जिनकी जाति का पता नहीं वे गणना की बात करते हैं। क्या आप देश की संसद में देश की 80% जनता को गालियां दी जाएंगी? नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह उनके कहने पर हुआ है। अगर देश की 80% जनता जातिगत जनगणना चाहती ना मैडम, तो 543 में से 80% सीटें कांग्रेस को आती, 99 नहीं आती। तो आप 80% की आवाज नहीं है, कांग्रेस पार्टी 80% की आवाज नहीं है। और राहुल गांधी की बात करना, उनकी जाति की बात करना 80% लोगों का अपना अपमान नहीं है। लेकिन बात राहुल गांधी को कही गई और संसद में पारा हाई अखिलेश यादव तक का हो गया। वो अनुराग ठाकुर पर भड़क गए कि जाति कैसे पूछ सकते हो। एक बार सुनिए अखिलेश यादव को कितना फायर हो गया आज। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जाति नहीं पूछ सकते। कैसे जाति पूछ ली? देश की जाति पूछकर जातिगत जनगणना कराने वाले जाति कैसे पूछ ली, ये कह रहे हैं। आप देखिए, गलती से भी जाति पूछने पर इतना भड़क रहे हैं ये लोग, और वो खुद कैसे दूसरों की जाति पूछने से पहले हिचकते नहीं हैं, ये भी देखिए। उन्हें दूसरों की जाति पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। जातिगत जनगणना की बात करने वाले राहुल और अखिलेश कैसे लोगों की जाति पूछते रहते हैं। आप उनके पुराने बयान सुनिए। मतलब वो किसी से भी पूछ सकते हैं, उनसे कोई जाति नहीं पूछ सकता। फिर वो कहेंगे कि तुमने जाति कैसे पूछ ली, लेकिन वो पूछ सकते हैं। देखिए उनका पुराना बयान देखिए। छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार,
मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। तो जाति पूछना भी एक प्रिविलेज हो गया है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो जाति पूछ सकते हैं, लेकिन इनसे कोई नहीं पूछ सकता। ये फिर पूछेंगे कि तुमने पूछ कैसे लिया। संसद में अखिलेश यादव को इतना गुस्से में शायद ही पहले देखा गया। बहुत लोग समझ नहीं पाए कि जो बात राहुल गांधी को कही गई उस पर अखिलेश इतना क्यों भड़क गए। क्या ये याराने की वजह से है या फिर आज अखिलेश यादव पहले से अनुराग ठाकुर की बातों को दिल में लिए भरे बैठे थे, इसलिए आज गुस्सा निकल गया? क्योंकि आज अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर की लोकसभा में पहले ही भिड़ंत हो चुकी थी। देखिए संसद में अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर के बीच क्या हुआ, जिसकी बड़ी चर्चा भी हो रही है। मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं कि कितने परमवीर चक्र उत्तर प्रदेश में। आपके सामने कहना चाहता हूँ, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वाहे बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। आप अपनी जब भी चर्चा हम रखिए, सत्ता में आएंगे, साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना आप। माननीय सदस्य, और देखिए आप क्यों नहीं समझ रहे हो, साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई, आप कहां बैठे मिलोगे? तो ये टकराव पहले ही हो चुका था, लेकिन इस टकराव के बीच अखिलेश यादव ने कम से कम ये तो मान लिया कि साल 2 साल बाद जब उनकी सरकार आई, तो जो लोग अभी बजट सत्र में ही नरेंद्र मोदी की सरकार गिरवा रहे थे, अब वो साल 2 साल पर आ गए। करते करते धीरे धीरे 5 साल पे भी शायद आ जाएंगे। लेकिन संसद में ऐसा टकराव देखकर लग रहा था कि जैसे नेताओं ने लड़ाई को पर्सनल ले लिया है। बात यहां पर्सनल लड़ाई की नहीं है बॉस। इंडी गठबंधन के नेता देश में यह माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को कुछ नहीं मिल रहा। बजट को लेकर भी राहुल गांधी ने ऐसी बात की थी कि देश का हलवा 95% लोगों को नहीं मिल रहा। राहुल गांधी ने कहा था कि जो लोग बजट तैयार कर रहे हैं उन्हें पिछड़े और दलित की हिस्सेदारी काफी कम है। लेकिन आज वित्त मंत्री ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। वित्त मंत्री ने बताया कि इस तरह की बातें करने वालों को ना तो बजट की समझ है और ना ही बजट बनाने वालों की मेहनत के बारे में उन्हें कुछ भी पता है। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट से पहले हलवा सेरेमनी की प्रथा बहुत पुरानी है। यह हलवा सेरेमनी वो लोग आयोजित करते हैं जो बजट को बनाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जो स्टाफ बजट बनाता है वो कई दिनों तक बाहरी दुनिया से कटा रहता है। ये लोग कई दिनों तक घर तक नहीं जाते, किसी से बातचीत तक नहीं करते, मोबाइल का इस्तेमाल भी बंद होता है, परिवार से दूर रहते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बजट की गोपनीयता बनी रहे। जब बजट तैयार होता है तो जो खुद स्टाफ मिलकर हलवा बनाता है, और यह हलवा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इस देश में शुभ काम करने से पहले मुंह मीठा करने की प्रथा। वित्त मंत्री ने बजट बनाने वाले 2 स्टाफों का जिक्र किया। बताया कि एक प्रिंटिंग प्रेस के डिप्टी मैनेजर थे जो बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल थे। इस दौरान उन्हें उनके पिता के निधन की खबर मिली, लेकिन वो अपना काम छोड़कर नहीं गए। जब तक बजट बना नहीं तब तक वो बाहर नहीं आए। इसी तरह एक और स्टाफ है, उनके बेटे का निधन हो गया, लेकिन वो भी बजट का काम बीच में छोड़कर नहीं गए। बॉस, लोग इस मेहनत से बजट बनाते हैं और राहुल गांधी उसमें भी जाति ढूंढ रहे हैं। इस तरह के सेंटिमेंट जुड़े हैं बजट बनाने वाले लोगों के अपने काम से, और आप उसकी जाति पूछ रहे हो। ऐसे लोग जो अपने काम के प्रति इतने समर्पित हैं, उन्हें आप जाति के ब्लॉक्स में बांट देना चाहते हो ताकि नरेंद्र मोदी का वोट कट जाए। बस इतनी भर की आपकी दृष्टि है। आज संसद में सबसे ट्रेंडिंग शब्द हलवा ही रहा। राहुल गांधी कल हलवा हलवा कर रहे थे। आज बीजेपी ने पूछ लिया कि कांग्रेस की सरकार में जो भ्रष्टाचार का हलवा बट रहा था वो किसे मिला। सुनिए अनुराग ठाकुर को, फिर आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने आज कैसे बजट पर विपक्ष को बेनकाब किया।
मैं पूछना चाहता हूं हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूं हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीभ घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? तो हलवे का जवाब हलवे से दिया गया, लेकिन उसमें थोड़ा हलवा भी हो गया कि चारा घोटाले वाला आरजेडी वाला हलवा भी वो कांग्रेस के खाते में लोग घुसा दिए। खैर, जब से बजट आया है तब से इंडी गठबंधन वाले एक और झूठ फैला रहे हैं। इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि दलितों, आदिवासियों और महिलाओं का बजट कम कर दिया, जबकि सच क्या है? यह आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा के अंदर पूरे आंकड़ों के साथ बताया कि दलितों, आदिवासियों और महिलाओं का बजट पिछले साल से कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि दलितों के लिए पिछले साल यानी 2023-24 में बजट था 1,59,148 करोड़। इस साल ये 1,65,493 करोड़ है, यानी 6,345 करोड़ रुपए बढ़ गया। इसी तरह से आदिवासियों के लिए पिछले साल 1,19,706 करोड़ रुपए का बजट था, जो इस साल 1,24,909 करोड़ हो गया, यानी करीब 5,203 करोड़ रुपए की बढ़त। महिलाओं के लिए पिछले साल 2,38,220 करोड़ रुपए का बजट था, इस साल 3,27,158 करोड़ रुपए का बजट है, यानी करीब 88,938 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए। लेकिन विपक्ष को मैंने आपको कहा ना, दो चीजों में उम्मीद की किरण दिख रही है। एक तो भ्रम फैलाओ, झूठ फैलाओ, और दूसरा जातिगत जनगणना की बात करो, क्योंकि जब तक हिंदू का वोट बटेगा नहीं, नरेंद्र मोदी का विजय रथ रुकेगा नहीं। लोकसभा के अलावा आज राज्यसभा में भी हलवा हलवा की खूब चर्चा। बीजेपी के तेज तर्रार सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो लोग सालों से सत्ता का हलवा खा रहे हैं और जनता को बलुआ खिला रहे हैं, वो आज ओबीसी की बात कर रहे हैं। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को, फिर बताऊंगा बजट पर पीएम मोदी ने क्या कहा। ये वो लोग पूछ रहे हैं सभापति महोदय, जो 60 साल से खाते रहे हलवा और जनता को खिलाते रहे बलुआ। मैं पूछना चाहता हूं महोदय, ओबीसी की बात करने वालों से कि 53 में काका कालेलकर कमेटी बनी, 55 में रिपोर्ट आई और 55 से 77 तक 22 साल ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा जी और राजीव जी की सरकारें आई, 10 साल तक ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। जिन्होंने 4-4 पीढ़ियों तक खाया है हलवा, वो आज हमसे आके पूछ रहे हैं। बजट पर इंडी गठबंधन जिस तरह की भ्रम की राजनीति कर रहा है, आज उसकी पोल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खोली। CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से पोस्ट बजट सेशन में आज प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। इंडस्ट्री के दिग्गजों के सामने पीएम मोदी ने बजट पर क्लियर पिक्चर रखी। पीएम ने बताया कि यूपीए सरकार ने साल 2014 में जो आखिरी बजट पेश किया था, देश का बजट, वो 16 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि उनकी यानी नरेंद्र मोदी की सरकार का मौजूदा बजट 3 गुना ज्यादा बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। पीएम ने बताया कि साल 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी थी, तब कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट करीब 90,000 करोड़ रुपए हुआ करता था। 10 साल सरकार चलाने के बाद मनमोहन सरकार 2014 में कैपिटल एक्सपेंडिचर के बजट को 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा पाई, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार में यह कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यानी यूपीए सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 गुना बढ़ा पाई थी, नरेंद्र मोदी की सरकार उसे ऑलरेडी 5 गुना बढ़ा चुकी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर दरअसल वो खर्च होता है जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन, सड़क वगैरह वगैरह बनाने में खर्च करती है, जिससे देश के विकास को गति मिलती है। तो नरेंद्र मोदी याद दिला रहे हैं कि ये लोग देश के निर्माण के लिए बहुत हाथ पैर मारे तो 10 साल में 2 लाख करोड़ तक पैसा निकाल के दे पाए कि लो इतना में जो बनाना है देश में बना लो। और वो कह रहे हैं कि भैया 2 लाख करोड़ पे छोड़ के गए थे, हम 11 लाख करोड़ रुपया जेब से निकाल रहे हैं और लगा रहे हैं देश को बनाने के नाम पर, और ये कह रहे हैं कि बजट में कुछ नहीं है।
यानी नरेंद्र मोदी ने आंकड़ों को दिखाकर लोगों को यह समझाया कि जो लोग बजट को लेकर उनकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट कम कर दिया, वो खुद देख लें कि जब से उनकी सरकार है तब से कैसे देश के बजट का साइज बढ़ता चला गया। नरेंद्र मोदी ने आज एक उदाहरण के साथ बताया कि मनमोहन सरकार में कैसे बजट को चमकाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान कर दिया जाता था, लेकिन वो योजनाएं जमीन पर नहीं उतरती। सुनिए पीएम ने क्या याद दिलाया आज, फिर बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में किस सेक्टर का कितना बजट बढ़ा है। अब जैसे कोई कमजोर व्यक्ति होता है जिसका वजन कम हो, लेकिन उसके शरीर में किसी बीमारी के कारण सूजन आए और पहले की तुलना में जरा कपड़े छोटे होने लग जाए, लेकिन क्या उसको हम हेल्दी कहेंगे? क्या वो तंदुरुस्त है ऐसा मानेंगे? क्या वो देखने में भले ही बहुत स्वस्थ लगे, लेकिन हकीकत में तो वो कमजोर होता ही है। 2014 से पहले के बजट का भी ऐसा ही हाल था। तब बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं इसलिए की जाती थी कि दिखाया जा सके कि अर्थव्यवस्था की सेहत अच्छी है, लेकिन सच्चाई ये थी कि बजट में जो घोषणाएं होती थी वो भी जमीन पर पूरी तरह नहीं उतर पाती थी। बजट को लेकर इंडी गठबंधन यह आरोप भी लगा रहा है कि सिर्फ 2 राज्यों को सब दे दिया, बाकी किसी को कुछ नहीं मिला। पीएम मोदी ने इस पर भी जवाब दिया और बताया कि कैसे उनकी सरकार में हर सेक्टर में बजट बढ़ा। सुनिए पीएम। आप अलग अलग सेक्टर्स को देखेंगे तो भी आपको सटीक अंदाजा मिलेगा कि आज भारत किस तरह हर सेक्टर की इकोनॉमी पर फोकस कर रहा है। पहले की सरकार के 10 साल की तुलना में हमारी सरकार ने रेलवे का बजट 8 गुना बढ़ाया है, हाईवेज का बजट 8 गुना बढ़ाया है, एग्रीकल्चर का बजट 4 गुना से ज्यादा बढ़ाया है और डिफेंस का बजट 2 गुने से अधिक बढ़ाया है। पीएम मोदी ने आज यह भी बताया कि अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात आप देखेंगे तो बाहरी चैलेंज के बावजूद हमारा देश तेजी से ग्रोथ कर रहा है। दूसरे देशों में लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन है और भारत में इसके उलट हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन। लेकिन फिर भी इस देश में भ्रम और झूठ फैलाने की राजनीति चल रही है। और उससे भी बड़ी बात, हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटने का जो प्रयास हो रहा है, यह बहुत खतरनाक है। लेकिन खतरनाक पॉलिटिक्स की जब बात कर रहा हूं तो अगला चैप्टर भी देखिए। केजरीवाल के लिए आंसू बहा है, लेकिन 6 किलोमीटर दूर छात्रों से मिलने ना जा सके इंडी गठबंधन वाले। दिल्ली में बच्चों की मौत पर टीम केजरीवाल ने आज तो हद ही कर दी। और शराब घोटाले में केजरीवाल के किस साथी ने सारे राज खोल दिए, अब इसका चैप्टर।